आप हीरो वर्शिपिंग करके एक आदमी को हीरो बना देते हो और उम्मीद करते हो कि वो आपके लिए हमेशा लड़े। आप क्यों नहीं लड़ सकते अपने लिए? झारखंड के युवा में क्या इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने दम पे नहीं लड़ सकता? आज झारखंड के युवा को पूरा देश देख रहा है, तो वो खुद लड़ सकते हैं। और अभिजीत की बात रही, सीजेपी की बात रही, तो हम इतने दिनों से यहाँ बैठे हैं और बैठे रहेंगे। तो आपको खुद को लड़ना पड़ेगा, आपको खुद को जागरूक होना पड़ेगा। इसी अवेयरनेस की कमी के कारण हम आज इतने पीछे हैं, हर चीज़ में हम पीछे हैं, क्योंकि हमने लड़ना सीखा ही नहीं। हम एक आदमी के भरोसे रहते हैं, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ये स्टूडेंट है, ये लड़ना जानता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हो कि 20 मिनट निकालकर अभिजीत यहाँ नेता बनकर चले जाएं, या उनकी तरफ से जो 400 वॉलंटियर जिन्होंने 37 दिन जंतर मंतर से लड़ाई लड़के ये दिखाया है कि कैसे लड़ा जाता है, कैसे जीता जाता है, तो वो 400 लोग महत्वपूर्ण है जो इस वॉलंटियरिंग करेंगे, इस प्रोटेस्ट के जो मार्च होगा उसके पीछे तमाम व्यवस्थाओं को देखेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि महत्वपूर्ण ये है कि इस जो ये डिमांड है, इस मार्च को सक्सेसफुल कैसे किया जाए, और वो सक्सेसफुल हमारे 400 कार्यकर्ताओं के साथ सीजेपी की पूरी टीम मिलकर इसको बनाएगी। हमने पहले ही कमिट किया है कि हम मंच से नहीं, मंच के नीचे से इस आंदोलन को सपोर्ट करेंगे, पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ये पढ़ा लिखा युवा है, आप इसको पागल नहीं बना सकते। आप कोई सा भी रास्ता नहीं अपना सकते हमें पागल बनाने का। और दूसरी चीज़, और यहाँ पे देवेंद्र नाथ महतो आज इतने दिनों से अनशन पर बैठे हैं, आज उनका 8वां दिन है। सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। आधी मांगे पूरी करके ये बात ख़त्म नहीं होगी। जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आती, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी सिस्टम में, तब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। तो सुना आपने किस तरीके से सीजेपी के डेलीगेशन ने ये दावा किया कि पूरी तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी और उनकी पूरी टीम इस आंदोलन के साथ खड़ी है। लेकिन जब ये सवाल पूछा गया कि आखिरकार वो 3 मशहूर चेहरे जो जंतर मंतर पर हीरो बने, वो 3 चेहरे जिन्हें पूरे हिंदुस्तान ने जाना, आखिरकार सौरव दास, आशुतोष रांका और सबसे प्रमुख चेहरा अभिजीत दीपके यहाँ क्यों नहीं पहुँचे, तो इस सवाल का जवाब साफ तौर पर ये दिया गया कि आप ये क्यों चाहते हैं कि कोई एक इंसान हीरो बने। झारखंड हमारे डेलीगेशन में मेरे साथ हैं राम जाखड़ और अयाज चौहान। हम पहले आदिवासी दिवस की इस रांची की भूमि से झारखंड के युवाओं को, आदिवासी समाज को और तमाम पूरे झारखंड को हम उसकी शुभकामनाएं देते हैं। और ये दिन हमें बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, जयपाल सिंह जी और तमाम उन वीर नायकों की हमें वो बताता है कि कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी। वो दिन हमें ये बताता है। हम इस आपके माध्यम से जो सीजेपी है, वो कल जो मार्च होने जा रहा है उसको लेकर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। कल किसी एक संगठन का, किसी एक पार्टी का मार्च नहीं है। ये झारखंड के जो पीड़ित युवा है, इस नाकाम प्रशासन से, इस सिस्टम से, उनका आंदोलन है। और इस आंदोलन को हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। और हम सरकार से ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार से इस आंदोलन को दबाने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि ये पीड़ित युवा है और संविधान, लोकतंत्र हमें अधिकार देता है कि लोकतांत्रिक तरीके से युवा अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। हम इनका विधानसभा तक है, तो विधानसभा तक ये क्यों जा रहे हैं कि यहाँ से उनकी बातें सुनी नहीं गई है, तब ये विधानसभा तक जा रहे हैं। और उनको ये बातें सुननी चाहिए, क्योंकि पेपर लीक जैसी घटनाएं तब पिछले कई वर्षों से हो रही है। अगर सरकार ये बातें नहीं सुनती है तो युवाओं में और ज़्यादा असंतोष पैदा होगा, युवाओं को सरकार से विश्वास उठ जाएगा। तो हम सीजेपी इस आंदोलन, कल वाले आंदोलन को हमारे 300-400 वॉलंटियर के साथ, हम पीछे से इनके साथ हैं। हम यहाँ नेतागिरी करने नहीं आए हैं। हम इस जो जंतर मंतर पे हमने सीखा है, जंतर मंतर से जो हमने एक्सपीरियंस लिया, उस एक्सपीरियंस से हमारी जो पूरी वॉलंटियर की टीम है, जो जंतर मंतर से हमने लड़ाई लड़ी थी और जीती थी, वही लोग हम इस आंदोलन में उन वॉलंटियर की टीम के साथ इस आंदोलन में अपना सहयोग कर रहे हैं। और आगे जिस प्रकार की भी सीजेपी की तरफ से जो मदद होगी वो हम करेंगे। और झारखंड के जल, जंगल, ज़मीन, शिक्षा, संस्कृति बचाने की जो लड़ाई है, उसमें सीजेपी पूरे तरीके से आगे खड़ी रहेगी, हर कदम उनके साथ है। तो हम सरकार से यही कह रहे हैं कि इनकी मांगों को मान लिया जाए। अभी राम जाखड़ बोलेंगे। जो भी डिमांड्स हैं, स्टूडेंट्स की जो भी डिमांड्स है, उनमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये नया भारत है, यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ये पढ़ा लिखा युवा है, आप इसको पागल नहीं बना सकते। आप कोई सा भी रास्ता नहीं अपना सकते हमें पागल बनाने का। और दूसरी चीज़, और यहाँ पे देवेंद्र नाथ महतो आज इतने दिनों से अनशन पर बैठे हैं, आज उनका 8वां दिन है। सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए।
आधी मांगे पूरी करके ये बात ख़त्म नहीं होगी। जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आती, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी सिस्टम में, तब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। रिफॉर्म के लिए सरकार को एक ठोस कमेटी बनानी चाहिए और ठोस कदम उठाने चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हो। हम सीजेपी की तरफ से ये कमिटमेंट देते हैं झारखंड की भूमि पर कि जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, जब तक स्टूडेंट्स के साथ 100% न्याय नहीं हो जाता, जब तक एक भी विद्यार्थी इस ग्राउंड में खड़ा रहेगा कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, सीजेपी यहीं खड़ी रहेगी, उनके साथ उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर इस सरकार को सुनाने का काम करेगी। स्टूडेंट्स के मुद्दे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे किसी भी हालत में। इस सरकार को या कोई सी भी देश में और कोई सुन रहा हो तो स्टूडेंट्स के साथ आप अन्याय नहीं कर सकते। बहुत हो गया आपका करप्शन, बहुत हो गया भ्रष्टाचार, लेकिन ये नया भारत है, ये पढ़ा लिखा भारत है। यहाँ सबके हाथों में मैं देख रहा हूँ तिरंगा है, तो हम तिरंगा लेकर चलने वाले लोग हैं, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं और झारखंड की भूमि को बिरसा मुंडा की ये धरती है, इनको हमें वीरता सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग जानते हैं कैसे लड़ना है, सरकारों को कैसे झुकाया जाता है। हमने जंतर मंतर पर वो करके दिखाया है, वापस हम यहाँ झारखंड की भूमि पर करके दिखाएंगे। धन्यवाद। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाह रहे थे कि हाँ, पहले तो झारखंड वासियों को जोहार और आदिवासी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं उन्हें। सरकार ने जैसे कि आधी मांगे उनकी मान ली है, और लेकिन सीजेपी का जो समर्थन है वो जब तक रहेगा जब तक यहाँ पर एक भी छात्र संतुष्ट नहीं हो जाता और एक भी छात्र यहाँ पे अपने पढ़ाई को लेके एजुकेशन को लेके पीड़ित ना हो। अब जैसे कि अभी कुछ देर पहले 3 जेपीएससी उनसे रेजिग्नेशन आया है और JSSC CGL से रिलेटेड जो क्वेरीज है वो सॉल्व नहीं हुई है, और JSSC CGL को लेके जो रद्द करने की है उसे भी झारखंड सरकार को रद्द करना चाहिए। और यहाँ पर जैसे भी हमारा CJP का जो समर्थन है वो पूर्ण समर्थन छात्रों के साथ है, और छात्र जब तक यहाँ पे बैठा है CJP उनके साथ यहाँ पे डटी है, और जो कल मार्च होती है तो उसमें CJP आपको आगे ही दिखेगी। आपके जो सवाल है अभिजीत दीपके को लेकर के बार बार यहाँ के कई यूथ बार बार ये कह रहे हैं कि डेलीगेशन भेजा गया, क्या अभिजीत दीपके 15 मिनट अपना वक्त नहीं निकाल सकते थे? या सौरभ दास या आशुतोष भांका? नहीं, उन्होंने जब से यहाँ से मांग उठी थी तो उन्होंने अपना बात करके छात्रों को समर्थन दिया था, हमें भेजा है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, ना हम सफ़र न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत हमें एड़ियाँ रगड़ने दे, पेपर लीक का हल यहीं से निकलेगा। हम सबको अभिजीत बन के लड़ाई लड़नी चाहिए। अकेला अभिजीत देश में, ये एक अकेला झारखंड का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है, देश के हर राज्य हर जिले का मुद्दा है। तो जब तक हम खुद खड़े नहीं होंगे तब तक ये लड़ाई पूरे भारत से पेपर लीक की जो समस्या वो ख़त्म नहीं होगी। और अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हो कि 20 मिनट निकाल कर अभिजीत यहाँ नेता बनकर चले जाएँ, या उनकी तरफ से जो 400 वॉलंटियर जिन्होंने 37 दिन जंतर मंतर से लड़ाई लड़के ये दिखाया है कि कैसे लड़ा जाता है, कैसे जीता जाता है, तो वो 400 लोग महत्वपूर्ण है जो इस वॉलंटियरिंग करेंगे, इस प्रोटेस्ट के जो मार्च होगा उसके पीछे तमाम व्यवस्थाओं को देखेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि महत्वपूर्ण ये है कि इस जो ये डिमांड है इस मार्च को सक्सेसफुल कैसे किया जाए, और वो सक्सेसफुल हमारे 400 कार्यकर्ताओं के साथ CJP की पूरी टीम मिलकर इसको बनाएगी। हमने पहले ही कमिट किया है कि हम मंच से नहीं, मंच के नीचे से इस आंदोलन को सपोर्ट करेंगे, पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। और एक चीज़ हो कि अगर आपके घर के बाहर कोई खड्डा हो या किसी रोड में दिक्कत हो, स्कूल में दिक्कत हो, तो हर जगह आपको अभिजीत को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमें खुद को लड़ना सीखना पड़ेगा। ये हीरो वर्शिपिंग का जो है, अंबेडकर इसके खिलाफ थे और हम इसको बिल्कुल खिलाफ हैं। आप हीरो वर्शिपिंग करके एक आदमी को हीरो बना देते हो और उम्मीद करते हो कि वो आपके लिए हमेशा लड़े। आप क्यों नहीं लड़ सकते अपने लिए? झारखंड के युवा में क्या इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने दम पे नहीं लड़ सकता? आज झारखंड के युवा को पूरा देश देख रहा है, तो वो खुद लड़ सकते हैं। और अभिजीत की बात रही, CJP की बात रही, तो हम इतने दिनों से यहाँ बैठे हैं और बैठे रहेंगे। तो आपको खुद को लड़ना पड़ेगा, आपको खुद को जागरूक होना पड़ेगा। इसी अवेयरनेस की कमी के कारण हम आज इतने पीछे हैं।
हर चीज़ में हम पीछे हैं क्योंकि हमने लड़ना सीखा ही नहीं। हम एक आदमी के भरोसे रहते हैं, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ये स्टूडेंट है, ये लड़ना जानता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इससे एग्री करेंगे कि यहाँ लड़ाई लड़ने के लिए झारखंड के स्टूडेंट्स काफ़ी हैं। कोई सवाल हो तो बता सकते हैं। अगर अभिजीत दीप के इस आंदोलन में, इस प्रोटेस्ट में पहुंचते हैं, 15-20 मिनट के लिए वो पहुंचेंगे और वो हीरो बन जाएंगे। हमारा मकसद ये नहीं कि अभिजीत दीप के हीरो बने, बल्कि छात्रों को इंसाफ मिले, हर एक छात्र अभिजीत दीप के बने, हर एक छात्र के अंदर सौरभ दास हो, हर एक छात्र आशुतोष रांका की तरह सवाल पूछ सके। ये बात कहीं ना कहीं उन डेलीगेशन की टीम ने कही है। फिलहाल आप तमाम लोग इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।